हेलो गाइस, क्वाड्रिलेटरल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज की क्लास में क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज, टाइप्स वगैरह सारा कुछ कर चुके हैं। एमपीटी, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 का आज लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो आज की क्लास में बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपको, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है और वो सी पर क्या है, राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया जो कैसा है, राइट एंगल है, और इसको नाम दे दिया ए बी और सी, क्योंकि इसने बोला है कि सी पर राइट एंगल बना रहा है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी जो हाइपोटेन्यूज है इसका मिड पॉइंट ले लिया है बेटा एम। ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया एम, ये मिड पॉइंट हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी। यहाँ से एक लाइन जा रही है जो BC के क्या है, पैरेलल है। तो ये हमने एक BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये हमने एक BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। थोड़ा सा मैं इसको वापस बनाता हूँ, एकदम स्ट्रेट नहीं हो पाई थी लाइन, तो इसलिए इसको मैं वापस बनाता हूँ। तो ये हो गई इसके स्ट्रेट। ठीक है, ये लाइन है जो BC के पैरेलल है। आगे क्या बोल रहा है, पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। AC को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, D है। सो दैट अब आपको प्रूफ करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। D AC का मिड पॉइंट होगा। प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है कि M AB का मिड पॉइंट है और DM पैरेलल CB है, ये भी आपको गिवन है। तो डायरेक्ट हम कन्वर्स ऑफ MPT से बोल सकते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्लियर है? ओके, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा कि बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। उसके बाद में बोला है कि MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी MD परपेंडिकुलर AC अगर आपको प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी एक एंगल आपको राइट एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। अब आप राइट एंगल कैसे भी प्रूफ कर सकते हो। मान लो अगर आप नीचे वाले को प्रूफ करना चाहते हो तो देखो ये लाइन DM और BC दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, कोई इंटीरियर एंगल, और कोई इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। उसमें से ये 90 का हो गया तो ये ऑटोमेटिक कितने का हो जाएगा, 90 का। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि DM और BC ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो ये एंगल और ऊपर वाला ये एंगल ये कैसे हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ये 90 का बोला तो हम बोल सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर AC। उसके बाद में बोला है कि CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब देखो MA है वो AB का हाफ होगा, ये तो नो डाउट, क्योंकि M मिड पॉइंट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि AM है वो AB का हाफ होगा। ठीक, उसके बाद में आपको CM को भी AB का हाफ प्रूव करना है। इसका मतलब पहले तो हमें CM को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी C को M से मिलाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने C को M से मिला दिया। अब देखो CM को अगर मुझे MA के इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूफ करना है तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का हमारे पास आइडिया है। वो क्या है कि D AC का मिड पॉइंट है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि AD और CD दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, उसके बाद में एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM दोनों राइट एंगल है। क्लियर, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद में DM इक्वल्स टू DM बिकॉज कैसी साइड हो गई है, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, दोनों में है तो कॉमन साइड हो गई, तो इसलिए SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CM इक्वल्स टू AM बाई CPCT हो गया प्रूफ। क्लियर है? तो तीनों क्वेश्चन की थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि कैसे कैसे हमें इनको प्रूफ करना है। चलिए अब बात आती है लिखने की, तो लिख लेते हैं। तो देखो सॉरी, इसके जब आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात आ जाती है गिवन। तो गिवन में क्या जाएगा बेटा कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। ठीक है, उसके बाद में M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड, और क्या गिवन है, एंड DM पैरेलल टू BC। ये चीजें आपको गिवन है। ठीक, उसके बाद में टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में तो आपको ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ में तो ये तीनों पॉइंट लिख देना। उसके बाद में बात आ जाती है प्रूफ की, जो अपना मेन पॉइंट होता है। ठीक है, प्रूफ
तो देखो प्रूफ की जब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। डी को एसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल एबीसी एम इज मिड पॉइंट ऑफ AB and DM parallel to BC. Therefore y converse of MPT, और MPT के कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि D is मिड पॉइंट ऑफ AC। हो गया प्रूफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, MD परपेंडिकुलर टू AC। तो MD परपेंडिकुलर AC अगर प्रूफ करना है तो आप कह सकते हो कि एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल DCB। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चाहो तो आप कोइंटीरियर से भी आप इसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि इम्प्लाइज एंगल ADM इक्वल्स टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों बोला? बिकॉज DCB ये एंगल आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो DCB की जगह मैंने 90 लिख दिया। एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। क्लियर है? तो ADM 90 डिग्री का आ गया। जैसे ही ADM 90 डिग्री का आया तो हम कह सकते हैं कि हैंस DM परपेंडिकुलर टू AC। DM का हो या MD का हो एक ही बात है, DM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। चलो MD ले दो, बिकॉज D पर ये परपेंडिकुलर है इसलिए MD लिख देते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, है ना। देखो उसके बाद थर्ड जो पोर्शन प्रूफ करना है तो इसमें एक चीज तो हमने देख ली है कि AM को CM के इक्वल हमें प्रूफ करना है। और अगर AM को CM के इक्वल प्रूफ करना है तो इसके लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि थर्ड पार्ट में कि इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या गिवन है, मैं इधर लिखता हूँ। देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है कि AD इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा CD के, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। उसके बाद में एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये कहां से आया? बिकॉज DM परपेंडिकुलर टू AC, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में DM इक्वल्स टू DM, ये कहां से आया? कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो हेंस SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट बोला तो अब मैं कह सकता हूं कि CBCD से CM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? AM हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आ गया दोनों ट्रायंगल। तो अब हम लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज CM इक्वल्स टू AM का हो या MA का हो एक ही बात है। और ये कहां से आया? YCPCD। इक्वेशन नंबर आप इसको दे सकते हो, अभी पहले कोई इक्वेशन दी नहीं थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में देखो आपको पता है कि AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। इक्वेशन नंबर 2। और ये कहां से आया? बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों से हम लिख सकते हैं y इक्वेशन 1 एंड 2 CM इक्वल्स टू AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन के साथ में और इस क्लास के साथ में ही ये चैप्टर का भी क्या हो जाता है बेटा? दी एंड हो जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में या किसी दूसरी क्लास में हम उसको ले लेंगे। तो नो डाउट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छे से हमने किया था, एकदम जीरो से शुरू किया था और
जो लेवल था आपका उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके गए थे, उससे ऊपर ही लिया है। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट कर सकते हो आप, वहाँ पर हम समझाएंगे उसे, और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। अब तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि नई एनर्जी के साथ में, अब तो मैं साथ में ये भी ऐड करूँगा कि नए चैप्टर के साथ में। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में, नई युगों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।